हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें कोई बड़ा गैप अप वगैरह नहीं है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में एक अच्छा गैप अप है। तो ऐसे में क्योंकि ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दोनों तीन इंडेक्स का, तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए निफ्टी में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली टारगेट बना रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में ओपनिंग ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। सेलर यहाँ पे भी बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ओपनिंग है तो सिचुएशन में यहाँ पे लग रहा है कि कोई ट्रैप वगैरह बन सकता है, क्योंकि वो बड़ा गैप अप देकर बैठे हैं। ये थोड़ा मार्केट में नीचे ओपनिंग है, तो ऐसे में कहीं से भी कोई रिजेक्शन वगैरह अगर आ गया तो समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेड वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। वैसे तो देखिए हमें तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय करना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर एक गिरावट मिलने वाला है। गिरावट ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो ज़रूर होगा कि हम इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाए। गिरावट यहाँ पे क्यों होना चाहिए वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है हमें एंट्री वगैरह ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले 59,100 का पुट ऐड करेंगे, 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप ऑप्शन बाइंग में काम करते हो और अगर आपको एंट्री बनाते ही प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट बन जाएगा। नॉर्मली देखिए ऐसा मार्केट करता नहीं है, मार्केट घूमता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ट्रेड बनाते आपको प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाए तो टाइम भी कम लगेगा, और जैसे ही मार्केट आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम करना शुरू करेगा, प्रीमियम आपके तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, टारगेट वगैरह अचीव करना आसान हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर अपोजिट मोमेंटम कर देता है तो अपोजिट जाने के बाद टाइम भी लग जाता है। दूसरा, वहां पे छोटे छोटे कैंडल भी आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। ऑप्शन सेलर तो मे भी मार्केट के अंदर बैठा रह सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर को चाहिए कि जब वो एंट्री मार्केट के अंदर बनाए उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम ओवरऑल होना शुरू हो जाना चाहिए। आज के दिन हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की हमें सिचुएशन नजर आ रही है, ओवरऑल अगर हम देखें दोनों तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी तो काफी तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि हमें एसएल चाहिए होते हैं। विदाउट एसएल हम काम नहीं कर पाते। अभी देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे सेलर तो बैठे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट ने डायरेक्टली बड़ा गैप अप वगैरह दे दिया था, ऑलरेडी एक पॉजिटिव मोमेंटम दे चुका है, तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट ने निकाल दिया हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें सेंसेक्स और निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी काफी बड़ा गैप अप है, तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसका एसएल कहाँ तक होगा, इस हायर पॉइंट के ऊपर ही होगा। तो उनको तो मार्केट ऑलरेडी टारगेट बना चुका है, उनको तो मार्केट निकाल ही चुका है। तो ऐसे में सेलर को तो भगा चुका है। अब यहाँ पे धीरे धीरे बायर आना शुरू हो जाएंगे, या फिर दूसरे लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। तो ऐसे में इन सेलर को भगा चुका है, यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह करने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे बाय वगैरह कर रहे हैं उनको ही मार्केट टारगेट बनाएगा। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी पॉजिटिव निकल चुके हैं और इसमें ऐसा ओपनिंग है नहीं। एक तो देखिए तीनों इंडेक्स में अंदर कोई गैप वगैरह ओपन हो जाए उसके बाद डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पे तो ज्यादा लोग बाय वगैरह कर भी नहीं पाते डर के मारे, तो वहां पे तो कंटिन्यू मोमेंटम करता रहता है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, पीछे रहकर काम करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसमें कोई बड़ा गैप वगैरह देखने को नहीं मिला था। अब दूसरे लोग क्या करेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स में तो बाय करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर अब बाय करना शुरू कर देंगे कि ये पीछे रह चुका है, अब ये ऊपर जाने वाला है, इसमें हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो इसी वजह से वो बैंक निफ्टी के अंदर बाय करेंगे, और अगर वो बैंक निफ्टी में बाय करेंगे तो मार्केट उनको टारगेट बनाने के लिए क्या करेगा, डाउन साइड का मोमेंटम करेगा, रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। उसी चीज का हमने बेनिफिट उठाने के लिए पुट साइड का ट्रेड बना लिया है एज कम्पेयर टू बाइंग करने के। अब देखिए आपको ऐसा लग सकता है सर यहाँ पे तो सेलर बैठे होंगे, इनको तो टारगेट बनाया जा सकता है, यहाँ पे तो फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जब ऑलरेडी दो इंडेक्स इतना ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होते हैं ना, वो छोटे से मोमेंटम में ही निकल जाते हैं
तो उस वजह से मार्केट को फर्दर मोमेंटम करने की आवश्यकता नहीं है इन सेलर को टारगेट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे होंगे वो ऐसे मोमेंटम में पहले ही निकल गए होंगे। क्योंकि जो डर होता है, जो माइंडसेट होता है, वो कैसे काम करता है, उन्हें नजर आएगा कि निफ्टी सेंसेक्स ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, वो क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई सेल करके बैठा ना, तो जैसे जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आएगा वो पहले ही निकल जाएगा। अदरवाइज तो वेट करेगा मार्केट के अंदर ट्रेडर कि देखते हैं क्या होता है, जब तक ये हाइयर पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा हम बैठे रहते हो। तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यू मोमेंटम रहता है। लेकिन जब दो इंडेक्स ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, बहुत ज्यादा मोमेंटम उन्होंने करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा तो डर के मारे जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं बड़ा मोमेंटम होने से पहले ही भाग जाएंगे। तो इन सेलर को भी मार्केट ऑलरेडी भगा चुका है, निफ्टी और सेंसेक्स में डायरेक्टली गैप वगैरह देकर पॉजिटिव मोमेंटम देकर उनको निकाल चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे अब बायर ही आने वाले हैं, और अगर बायर आने वाले हैं तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट या फिर रिजेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर तो मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा बायर बैठे होंगे, क्योंकि वहां पे तो क्या होता है, बड़े गैप में हो सकता है दूसरे लोग बाय कर ना पाए या फिर मार्केट के अंदर कर पाए तो बड़ी क्वांटिटी में काम ना कर पाए, लेकिन बैंक निफ्टी में वो जरूर बाय करेंगे। और अगर ऐसा यहाँ पे होता है तो बायर यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे बायर आएंगे तो उनके असल कहाँ पे होंगे, 59,000 के नीचे, या फिर क्या होंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो उन दोनों को मार्केट क्या कर सकता है, टारगेट बना सकता है, और अगर टारगेट बनाए तो यहाँ पे में रिट्रेसमेंट या सेलिंग मिलना चाहिए। इसी वजह से हमने पॉजिटिव मार्केट के अंदर भी सेलिंग का पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। अब देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तक तो क्लियर नहीं कि मार्केट में यहीं से मोमेंटम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा है कि यहीं कहीं से हमें मोमेंटम मिलने वाला है। तो ऐसे में देखते हैं मार्केट के अंदर नेट में हमें क्या मिलेगा। अभी तो हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है, वेट यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। बड़ा प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। मोमेंटम देखिए बैंक निफ्टी में स्पेशली ठीक ठाक डाउन साइड का होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार 59,000 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक ब्रेकडाउन तो हमें मिल ही जाएगा। सेकंड ब्रेकडाउन हो या ना हो वो कंफर्म नहीं है, कि देखिए क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस भी आसपास है, 59,000 का लेवल भी आसपास है, तो एक ब्रेकडाउन तो कंफर्म है। हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ रिजेक्शन हमें बैंक निफ्टी मिल जाएगा, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी अगर सेलिंग हो जाता है तो तीनों इंडेक्स के कारण हम ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाएंगे। अदरवाइज चांसेस काफी ज्यादा है, जिस प्रकार के चार्ट वगैरह बने हैं, कि मार्केट ज्यादा ही नीचे चला जाए। तो देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो हमें प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, वेट करेंगे। अगर ऐसा मोमेंटम रहा तो मुझे लगता है बेनिफिट अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ट्रेड में प्रॉफिट नजर आ रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम तो नहीं है, कोई फास्ट मोमेंटम भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इवन 59,000 के नीचे भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। हम देखिए मिनिमम यहाँ पे अपने क्लोजिंग प्राइस तक तो वेट कर ही लेंगे, उसके बाद हम देखें कैसा मोमेंटम रहता है। टाइम तो देखिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी सेलिंग हो रहा है, तो तीनों इंडेक्स में अगर एक साथ मोमेंटम हो रहा है तो मे भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की बात बन सकती है। अदरवाइज नेट में जिस प्रकार का मार्केट बना हुआ सिचुएशन खराब कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट वगैरह चल रहा है, तीनों इंडेक्स हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। जो अपना रेगुलर टारगेट होता है उतना तो जरूर बनाएंगे, बड़ा प्रॉफिट तो चांसेस कम है, कोई अच्छा कैंडल बन जाए तो बात अलग रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अपना रेगुलर टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है, यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें जितना मोमेंटम चाहिए था उतना मिल चुका है। अब गिरने को मार्केट और भी गिर सकता है, कैंडल वगैरह अभी भी ठीक बन रहे हैं, लेकिन हमने जिस वजह से ट्रेड बनाया था कि मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर बायर आना शुरू हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे बायर आएंगे तो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, रिट्रेसमेंट या फिर हमें एक सेलिंग का मोमेंटम मिल जाना चाहिए उनको निकालने के लिए। इसी वजह से हमने सेलिंग किया था, तो वो मोमेंटम आ चुका है। अब फर्दर सेलिंग होता है नहीं होता है वो कन्फर्म नहीं है, मार्केट हो सकता है दोबारा से घूमना शुरू हो जाए, हो सकता है ज़्यादा ही नीचे चला जाए। ऐसा ही हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था कि जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट ने अचानक से गैप अप दिया, ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम हो चुका है, तो उनको तो मार्केट ने निकाल दिया। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहाँ पे बायर आना शुरू हो जाएंगे, और अगर बायर आना शुरू होंगे तो मार्केट के अंदर हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे सेल वगैरह मार्केट के अंदर कर लिया था। हालांकि थोड़ा बहुत मार्केट ने परेशान तो किया, लेकिन नेट में हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल गया, ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रही। ऐसे हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था। तो ओवरऑल ट्रेड अपना काफ़ी अच्छा रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।